Hello dear students, welcome in this YouTube channel. This is a case study based question. This is taken from class 9, chapter is quadrilaterals. So let's see what is in the question. There is a Diwali celebration in the DPS school Janakpuri, New Delhi. Girls are asked to prepare rangoli in a triangular shape. They made a rangoli in the shape of triangle ABC. So this is a rangoli and this is triangle ABC given. So dimensions of triangle ABC are 26 centimeter, 28 centimeter, 25 centimeter. So these are sides of the triangle are, this is 26 centimeter, then this is 28 centimeter, this is 25 centimeter. So let's see what are the questions based on this case study. So first question is, in figure, R is the midpoint of AB. So R is midpoint of this side AB. Okay, fine. RQ is parallel to BC and this RQ is going on parallel to BC. Okay, then AQ is equal to what? He's saying that what is AQ? Okay, so, my dear, before solving this question, I want to tell you what is midpoint theorem and what is its converse. If you familiar about midpoint theorem and its converse, you will be able to solve this assignment, this case study based question. So, let's see what is midpoint theorem. So, see here, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और अगर हम इस ट्रायंगल की तीन साइडों में से किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सपोज इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो अगर मैं इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये थर्ड लाइन सेगमेंट बनती है ना, ये वाली, तो ये जो होती है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होती है। दो साइड्स के तो मिड पॉइंट मैंने ले लिए, ये और ये, इनको ज्वाइन कर दिया, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरी साइड जो बची ना ट्रायंगल की, इनके अलावा ये, इसके ये पैरेलल होती है और हाफ होती है इसके। ओके, सो यू स्पीक लाइक दिस वे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अगर ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, इट विल बी 5 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। तो ये तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। एंड व्हाट इज इट्स कन्वर्स? कन्वर्स सेज दैट अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और हम उस ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से चलें, ये मिड पॉइंट है सपोज करो इस साइड का, यहां से चलें और नदर साइड के पैरेलल चलें, इसके पैरेलल चलें सपोज करो, तो जो सामने वाली साइड को कट करेगा वो मिड पॉइंट पे ही कट करता है। तो इट मींस दिस P इज मिड पॉइंट ऑफ AC और R is the midpoint already given and RP is parallel to BC given, therefore P will be midpoint of AC। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, if a line segment from the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side is always bisecting the third side, it means P is the midpoint of AC, so AP is equal to PC होता है इसमें। तो ये कन्वर्स है, ठीक है, तो सिंपली है। मिड पॉइंट थ्योरम में ये है कि मिड पॉइंट्स दिए होते हैं, वो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है, और इसमें ये बोलता है कि अगर मिड पॉइंट से चलें और दूसरी साइड के पैरेलल चलें तो सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पे ये काटता है, दैट इज। सो सी इन दिस क्वेश्चन हियर आल्सो इट इज गोइंग ऑन, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी given and this is parallel to this given, तो automatically by converse of midpoint theorem Q will be midpoint of AC। okay, so Q is midpoint तो AQ will be half of AC, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा 26 का हाफ। ठीक है, तो AQ is equal to what? he is asking these questions के AQ किसके बराबर है। सो सी हियर, AQ जो है वो BC के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है AQ BC के बराबर। AQ तो QC के बराबर होगा क्योंकि Q is midpoint, तो AQ will be equal to QC। So this will be the answer। So let's see what is the second question। If R and Q are midpoints of AB and AC respectively, see here R and Q क्या है, midpoints हैं, इस साइड का और इस साइड का, ये midpoints हैं दोनों, ठीक है। Then length RQ is what? So RQ लेंथ किसके बराबर होगी? RQ होगी जो सामने वाली थर्ड साइड है उसका हाफ होगी। So 28 का हाफ होगी RQ। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है अगर हम किसी मिड पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड का हाफ होती है, तो 14 आ जाएगा इसका आंसर। तो 14 इज द राइट आंसर।
Next is, if garland is to be placed along the side QPR which is formed by joining midpoints, what is the length of the garland? तो here हमें यहाँ पे PQR के अराउंड गार्लैंड चढ़ाना है, सो हमें PQR का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना पेरीमीटर आता है इसका। तो RQ जो है वो तो BC का हाफ है, तो ये 14 आ जाएगा। PQ जो है वो तो AB का हाफ होएगा, तो 25 का हाफ होता है 12.5। एंड PR जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम से 26 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 13। सो ऐड कर लो इन तीनों साइडों को, पेरीमीटर आ जाएगा। 14 प्लस 13 इज 27, 27 प्लस 12.5 इज 39.5। सो द करेक्ट आंसर इज B. Okay, so the next question is, in the following figure, R, P, Q are the midpoints of AB, BC, AC respectively. Okay, which of the following area is of triangle PQR? So PQR जो वो ABC का हाफ होएगा, 1/3 होएगा, 1/4 होएगा, 1/6 होएगा। So let's see. ये जो PQR है वो ABC के एरिया का हाफ होएगा, 1/3 होएगा, 1/4, 1/6 we are to find out. तो see here. देखो आर क्यू है ना, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, एंड दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो अब आप ध्यान से देखें, ये पोर्शन जो है वो इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, ये पोर्शन जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन गया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, तो ये तीनों ही पैरेललोग्राम्स बन गई, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम बन गई, तीनों पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और उनके एरियाज इक्वल होते हैं। याद रखो आज के बाद कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। समझ गए? तो देखो, तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर, ये भी पैरेललोग्राम है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी इसके बराबर, ये भी पैरेललोग्राम है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी इसके बराबर। तो आपने देखा जो बीच वाली ट्रायंगल है ना, इसका एरिया जो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। इट मीन्स इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया तो बराबर हो गए, इसका 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 बराबर है, क्योंकि दोनों सारी ही पैरेललोग्राम्स हैं ये, और डायगोनल है तो दोनों के एरिया बराबर। ये भी पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल, दोनों के एरिया बराबर। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी डायगोनल है तो दोनों के एरिया बराबर। सो इट मीन्स ऑल फोर ट्रायंगल्स एरियाज आर इक्वल। सो एबीसी ट्रायंगल तो इन चारों को मिला के बनी हुई है, सी। तो इसका एरिया क्या होएगा पूरी ट्रायंगल के एरिया का? 1/4 है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पे चार और हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चार हैं हमारे पास। सपोज ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है ना, तो बन गया पूरा 100। तो ये तो 1/4 हुआ ना, चौथा हिस्सा हुआ ना, तो दिस इज 1/4। ओके, एरिया ऑफ RQP इज 1/4 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. So it will come 1/4. So next question is, RPQ are the midpoints of the corresponding sides AB, BC, CA in triangle ABC. The figure so obtained BPQR will be. So we have found out BPQR is a parallelogram. So you can see also in the figure. This is BPQR, BPQR. So we have proved this as a parallelogram, क्योंकि ये इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। So this way we will solve this question. Thank you so much.